कह रहे अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ से सिर्फ सपा जीतेगी। कल भी ये समाजवादी गढ़ था और आज भी और कल भी रहेगा। टक्कर कड़ी है साहब। जो बता रहे नेताजी जीत रहेंगे। नेताजी पिछली बार 90,000 तो जीत पाए थे हिंदुस्तान के। सऊदी में एक की बिरादरी रहती है, बघेल हैं हम। डिम्पल यादव जिंदाबाद, छाती ठोंक के कह रहे। और बताओ, डिम्पल यादव जिंदाबाद। जरूरी है भाई, देश के लिए होगी और मोदी जरूरी है। क्यों? हिंदुत्व जिंदा रखना है तो मोदी जिंदा रखना है। बिल्कुल भाई। 55 लाख का प्रोजेक्ट किसने दिया और पिछले 6-7 साल में क्या दिया भाजपा ने? बताओ जरा हमें एक बार। ये ऐसा ही था? अरे 5-7 साल पहले ये ऐसा ही था क्या? बीजेपी इसलिए जीतेगी, एक तो मेन चीज यहाँ गुंडागर्दी खत्म हो गई सारी। सपा सरकार में गुंडागर्दी बहुत थी, आदमी रात में निकल नहीं जाता। अब बहू है बिटिया रात कहीं भी चली जाए। गुंडागर्दी खत्म हो गया। गुंडागर्दी कहाँ खत्म? जिस पर डाल दो, माँ के लंडों को पैसे दे दो, बस ठेले लगवाओ। गाली मत दो। यही बताओ, गुंडागर्दी खत्म हुई कि नहीं? गुंडागर्दी क्या करे, बढ़ गई है। बढ़ गई है। हाँ, हिंदुत्व जरूरी है, विकास जरूरी नहीं है इतनी। हिंदुत्व जरूरी है। जब जरूरी है। अरे आगे आने वाली पीढ़ी जब दवाई में हो जाएगी। इम्पोर्टेंट अपनी जगह सारी चीजें हैं, ठीक है। हिंदुत्व इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए, लेकिन हमारे लिए पहले विकास इम्पोर्टेंट है। कमल का फूल गल्ला मिल रहा खूब, कोई दिक्कत नहीं, महीना भर को राशन फ्री। बीजेपी की ऐसी तैसी ऐसी बात नहीं, हम खुल के कह रहे हैं। हाँ, साइकिल हमारी जिंदा थी और रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और इस वक्त मैं मैनपुरी के इस आप देख सकते हैं बस अड्डे पे मौजूद हूं। मैनपुरी का यह बस अड्डा है, आप देखिए एक बार इस तस्वीर को। और कहा जाता है कि यहाँ पर तमाम जो काम है वो समाजवादी पार्टी ने कराया है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। मगर जनता क्या सोच रही है, इस बार उपचुनाव में क्या होगा? तो आइए लोगों से बात करते हैं। क्या होगा भैया इस बार उपचुनाव में? तो मैनपुरी का गढ़ है भाई मंत्री जी का। यहाँ हो सकता है कि मंत्री जी की ही सरकार बने दोबारा। मतलब जो डिम्पल यादव जी को दिया गया है, हो सकता है उनका एक भाई उनका ये जमीनी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे उन्हीं की वर्चस्व है। मैं तो इटाऊ जी बिल्कुल। कौन जीत रहा चुनाव? चुनाव जीतने के लिए सर ऐसा है, यहाँ नेताजी का वर्चस्व रहा है और समाजवादी गढ़ यहाँ कहते हैं। तो सोच की बात ये है, हालांकि मान लो बाई दी वे बीजेपी वाले अगर जो ये कह रहे हैं कि गढ़ को हम तोड़ेंगे, तो गढ़ तोड़ना एक बहुत असंभव चीज होगी। जीत कौन रहा है ये बताओ। जीत यहाँ से डिम्पल यादव। कौन जीत रहा है चुनाव? यहाँ पर डिम्पल यादव जीत रही हैं। डिम्पल यादव? हाँ, पक्का है? पक्का जीत रही हैं। क्यों? क्योंकि मुलायम सिंह यादव नेताजी ने यहाँ पर विकास किया हुआ है। और जब सपा की सरकार थी तो बेरोजगारों को नौकरियाँ मिलती थी। भाजपा की सरकार में नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं और युवा तरस रहे हैं। पेपर हो जाता है, फिर लीक हो जाता है और पेपर लीक हो जाते हैं। कौन जीत रहा है? यहाँ से सिर्फ सपा जीतेगी। कल भी ये समाजवादी गढ़ था और आज भी और कल भी रहेगा। और यहाँ पे 1 लाख वोटों से ज़्यादा के अंतर से जीतेंगे। और नेताजी का शायद क्या कहते हैं, जो इतिहास में जितने वोट पड़े उससे भी ज़्यादा इस बार वोट पड़ेंगे। हाँ। कौन जीत रहा चुनाव? टक्कर कड़ी है साहब। बड़ी है। जो बता रहे नेताजी जीत रहेंगे। नेताजी पिछली बार 90,000 तो जीत पाए थे हिंदुस्तान के। तब बसपा का गठबंधन और था। बसपा गठबंधन होता तो नेताजी पिछली बार ही हार गए थे। कैसे हार गए थे? अरे भाई 1 लाख वोट तो लोकसभा में होता ही है, बसपा का हर लोकसभा में होता है। और बसपा से गठबंधन था 19 में और 90,000 तो जीत पाए थे। समझ लो आप। इस बार क्या बसपा कोटा आपको मिल जाएगा? कैसा मिलेगा? बसपा का पूरी वोट विधानसभा पूरी प्रदेश में विधानसभा चुनाव में बसपा का वोट भाजपा को ट्रांसफर हुआ है। बसपा तो नहीं कहती है। कहने की जरूरत क्या है, तो ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है। हाँ, हो जाता है बिल्कुल 100%। इस चीज को 100% कैसे आप कह सकते हैं कि बसपा का वोट बीजेपी में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा? दूसरी बात जो है कि जैसे ही सुगबुगाहट हुई चुनाव की कि भाजपा शाक्य प्रत्याशी लाने जा रही है, सपा ने तुरंत आलोक शाक्य को जिलाध्यक्ष बना दिया। वो तो रणनीति है। डर जाहिर किया उन्होंने डर जाहिर कर दिया, पहला नंबर 1। दूसरा, कितने उपचुनाव हो गए, शिवपाल को नहीं बनाया स्टार प्रचारक। अब की बार स्टार प्रचारक शिवपाल को बना दिया। ये तो रणनीति का हिस्सा होता है। हाँ, तो किसी भी अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा जहाँ चुनाव लड़ती है वो तो देखती ना कि सामने कौन चुनाव लड़ा रहा है। बीजेपी अपनी रणनीति बनाती है, बसपा अपनी रणनीति बनाती है, समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति बनाती है। तो ये रणनीति का तो हिस्सा ही माना जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन जीत रहा चुनाव?
बीजेपी बीजेपी क्यों? उसका काम अच्छे है, जैसे गुंडागर्दी खत्म। गुंडागर्दी खत्म हो गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई। ऊपर से राजनीति में देखो आप, मतलब हर तरीके से, मतलब सच, मतलब हर तरीके से सही है। सही है। कौन जीत रहा है? भाजपा। भाजपा? भैया हमें को नो कमेंट। नहीं पता, तो नहीं पता। यहाँ मोदी जरूरी है भाई, देश के लिए होगी और मोदी जरूरी है। क्यों? हिंदुत्व जिंदा रखना है तो मोदी योगी जिंदा रखना है। हाँ, बिल्कुल भाई, हिंदुत्व को जिंदा रहना, जिंदा रहना है तो मोदी योगी हिंदुत्व हमेशा जिंदा रहा है। हाँ, और रहा है लेकिन बस दब रहा था। दब रहा था। हाँ, वो अब मतलब नया भारत होगा। हाँ, ये अच्छा, हिंदुत्व को जिंदा रखना जरूरी है। जरूरी है तो मोदी योगी जरूरी है। अच्छा, अगर मैनपुरी के विकास की बात करें तो मैनपुरी में क्या क्या काम हुआ है? सरकार ने क्या क्या काम किया है? मैनपुरी में विकास तो ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। विकास क्या तो काम बताओ कुछ। विकास तो पहले से हुआ, सबसे मंच है। अब गुंडागर्दी खत्म। कौन जीत रहा चुनाव यहाँ पे? यहाँ चुनाव कौन जीत रहा? डिम्पल जीत रही। डिम्पल? ये लोग कह रहे हैं भाजपा। भाजपा हिंद कहाँ पे जीत ली है अभी तक ना। बीजेपी निकलेगी, बीजेपी निकलेगी। बीजेपी। डिम्पल क्यों? हाँ, डिम्पल ऐसा है, इन पे काम करो और क्षेत्र में काम करो। नेताजी ने उनके नाम पर वोट मिले। अच्छा, हाँ, बीजेपी क्यों? और नहीं, बहुत वोट। बीजेपी इसलिए जीतेगी, एक तो मेन चीज यहाँ गुंडागर्दी खत्म हो गई सारी। सपा सरकार में गुंडागर्दी बहुत थी, आदमी रात में निकल नहीं जाता। अब बहू बिटिया रात कहीं भी चली जाए, कोई भी दिक्कत नहीं, कि कहीं भी चले जाए। आप ऐसा है? ऐसी कोई बात ही ना है, मतलब कहाँ पे ऐसी बात है? आदमी तो भैया दूसरे बनाए लाई। कौन जीतेगा चुनाव? चुनाव कौन जीतेगा इस बार? हम क्या जाने बताओ, हम तो ठेला लगा रहे, हम तो पेटे हो रहे हैं। ये साले जो खा के पड़ती वाले मारते पीटते हैं। मारते पीटते हैं और क्या वजन देते ठेला। ये तो कह रहे गुंडागर्दी खत्म हो गया। गुंडागर्दी कहाँ खत्म? जिस पर डाप दो, माँ के लंडों को पैसे दे दो, बस ठेले लगवाओ। गाली मत दो। यही बताओ, गुंडागर्दी खत्म हुई कि नहीं? गुंडागर्दी क्या करे, बढ़ गई है। बढ़ गई है। हाँ, ये तो कह रहे बढ़ गई भाई गुंडागर्दी। अरे नहीं बढ़ रही है, कुछ नहीं, गुंडागर्दी खत्म है। बढ़ गई है। हाँ, इधर आओ। तुम ठेला रोड पे लगाओ ये बात तो कौन सी गाड़ी नहीं लगती, ये गाड़ी हटवा दो। ठेले वाले पिटे रहे, बहुत सही है। ठेले वाले पिटे रहे हैं। गुंडागर्दी तो मैंने कहा, गुंडागर्दी तो बिल्कुल पहले से ज्यादा है अब। हाँ, पहले तो गांव में ही लोग समेट लेते, कोई गुंडागर्दी देते ना। अब तो गुंडागर्दी तो बहुत ही ज्यादा परेशान लोग हैं। अब सुनो, हमारी हार में समझ लगी है, वहाँ पर तो नए लोगों ने सुनो केबलें काट ली। कोई तो स्टार्टर आते हैं, कोई रोकबंदी ना। पहले तो कोई काम ना रहे थे, पहले तो बिल्कुल खुले में रहे थे। अब उससे बात करते हैं। कौन जीत रहा है चुनाव? जी, चुनाव कौन जीत रहा है यहाँ पे? यहाँ से तो सपा लग रही है आगे। सपा? कौन जीत रहा है? सपा। सपा? देखो, ये लोग तो सपा कह रहे हैं। अपने कहेंगे, वो है तुम तो कहेंगे भाई। ये तो कह रहे ये देख रहे हो 55 लाख का प्रोजेक्ट किसने दिया, और पिछले 6-7 साल में क्या दिया भाजपा ने? बताओ जरा हमें एक बार। ये ऐसा ही था? अरे 5-7 साल पहले ये ऐसा ही था क्या? अरे आप लोग बताइए, ऐसा ही था? वो तो भाई सरकार थी, सभा दिया था, मंत्री थे। तो और क्या, हम क्यों चुनते हैं? हम क्यों चुनते हैं? आपको इसलिए चुनते हैं कि आप अच्छा करिए हमारे लिए। ये तो कह रहे हैं हिंदू तो इम्पोर्टेंट। नहीं, ये गलत चीज़ है। आप आज की एजुकेशन पे बात करिए, इम्पोर्टेंट दोनों ही चीज़ें हैं। क्या जो अदर कम्युनिटी है वो इंसान नहीं है? बताइए आप लोग, वो इंसान नहीं है? हम लोग सर्वाइव जहाँ कर रहे हैं वहाँ दोनों तीनों चारों समुदाय, यहाँ पीछे क्रिश्चियन रहते हैं, ये क्रिश्चियन फील्ड है, यहाँ क्रिश्चियन रहते हैं। इम्पोर्टेंट अपनी जगह सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हिंदुत्व इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए, लेकिन हमारे लिए पहले विकास इम्पोर्टेंट है। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो सीखेंगे क्या? ये इसके अलावा भी कई कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है। 2 पॉलिटेक्निक मैनपुरी को दिए हैं। किसने दिए? बीटेक कॉलेज दिया है, सैनिक कॉलेज दिया। हमारा बच्चा पहले शुकाबाद जाता था, हमारे फादर शुकाबाद में एजुकेशन लिए हैं। आज मैंने पूरी एजुकेशन मैनपुरी से करने के बाद में जो बताइए, अगर आपके बच्चों को इंजीनियरिंग करना हो तो आप यहाँ बेटर कराओगे या कानपुर कराओगे? जहाँ हॉस्टल का 2 लाख खर्चा अलग दोगे या यहाँ कराओगे, अपने घर से सर्वाइव कर लेगा। इनका ये कहना है कि विकास के मुद्दे वोट देना है, आपका कहना है हिंदुत्व के मुद्दे वोट देना है। तो आपको क्या लग रहा है, विकास जरूरी है कि हिंदुत्व जरूरी है? हिंदुत्व जरूरी है, विकास जरूरी नहीं है। हिंदुत्व जरूरी है। जब जरूरी है। आगे आने वाली पीढ़ी जब दवाई में हो जाएगी अदर कौम के नीचे, तो फिर हिंदुत्व नौकरी करके या पैसा क्या जेब रखोगे, क्या करोगे उसका? बीजेपी गवर्नमेंट बने। गुलामी की परिभाषा क्या है?
अब मैं इस चीज़ को नहीं डिफाइन करूँगा कि गुलाम हो जाएगी। क्या लगता है कि आप आज के सर्वाइवल जीवन में कोई भी आप या हम, मेरा स्टेटमेंट जो आप ले रहे हैं आप मेरी बिना मर्जी के ले सकते हैं? सब इतने सक्षम हैं कि हम अगर बोलना चाहेंगे तभी बोलेंगे, हम जो चीज़ करना चाहेंगे वो करेंगे। संविधान, कानून, लोग, ये पुलिस, ये सुरक्षा इसीलिए दी गई है कि हम अपनी चीज़ को आगे तक पहुँचा। हो सकता है तुम्हें थोड़ा सर्वाइव करने में टाइम लगे। अच्छा ठीक है, आज हिंदुत्व की बात आप लड़ जाएंगे तो आप चीज़ें लगता है अगर हिंदुत्व में कई लोग ऐसे बैठ गए जो आपको नहीं करने दिए, तो हमारी मैनपुरी में ऐसे हिंदुत्व नेता हुए जिन्होंने अपने जीते जी लो हमारे हिंदू लोगों को नहीं आगे बढ़ने दिया, आज भी हैं। आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, हमको नहीं लग रहा है। हमारे यहाँ सुखाबाद में अशोक यादव जी हैं, हिंदुत्व के नेता हैं, हिंदू है ना। एक उनने क्या किया पब्लिक के लिए, और आज वो जमीनी स्तर पे बिल्कुल खो गए, है ही नहीं कहीं। एक मुस्लिम नेता ओवैसी कहता है 15 मिनट के लिए इंडिया से फोर्स हटा दो, हम क्या बताएंगे हिंदू कौन मुसलमान कौन है, बताइए बताइए। वो 20% तो 84-85%, 80% हमारे हिंदू। अब वो जो 20% वाला बोल रहा है कि तो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो हम देख लें। हिंदू तुम्हारी हो, हम लोग हिंदू ना हैं ना, तुम हिंदू, हम हिंदू नहीं हैं। बयान है अमर्यादित बयान और मर्यादित बयान, ये हर देते हैं। अभी हम भी कुछ भी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। कानून क्यों बनाया गया है? पुलिस इतनी कमजोर नहीं है, नहीं बताइए। बोल लोगे आज यहाँ ये बस स्टैंड दिख रहा है, ये लाइटें, सर्च लाइटें दिख रही हैं, यहाँ सीवर लाइन पड़ी हुई है। ये इधर लाओ, बसें नहीं। मैं ये कह रहा हूँ जो ये कहना चाहते हैं विकास कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। मैनपुरी जिले को जाके छोड़ के देखें, जाके सर्वाइव करें यूपी का कोई भी कोना। मैंने 7 चरणों में इलेक्शन कराया, जो हमारे यहाँ मैनपुरी इटावा की कनेक्टिविटी है ऑल ओवर यूपी कहीं नहीं है। ना रोडें, बिजली, पानी, शिक्षा, एजुकेशन, सब कुछ फ्लॉप है, जीरो टॉलरेंस बिल्कुल। जो ये कहते हैं मैं जीरो टॉलरेंस पे चल रहा हूँ, मेरे हिसाब से इनका जीरो टॉलरेंस का मुद्दा ये है कि वो जीरो टॉलरेंस इनका विकास के लिए, कि विकास नहीं कराएंगे। ये है जीरो टॉलरेंस। कौन जीत रहा चुनाव यहाँ पे? यहाँ से डिम्पल भाभी और भाजपा का है। देखो कौन निकलता है। डिम्पल भाभी पक्का श्योर कुछ नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे डिम्पल भाभी भी बहुत तंगड़े हैं, और जो आए हैं साकी जी ये भी बहुत तंगड़े हैं। ये भी 2 बार विधायक सांसद ही लड़ चुके हैं, उनको भी पुराना खेल है, इनका भी पुराना खेल है। वो तो 2 जगह डिम्पल जी हार चुके हैं, अब मैनपुरी में तो बाबा की जगह तो वैसे भी मिलेगी। बात तो ये है ना। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि नेताजी ने जो काम यहाँ पे कराया है, चुनाव का संगठन ही यही है, क्योंकि सांसद जी खत्म है, वो क्या नाम है हमारे सांसद जी मुलायम सिंह जी खत्म हो गए, उन्होंने मुद्दा उठा दिया जीतने के लिए। लड़ाई करते तो कुछ दिन और रुक जाते, 6 महीने मिलते हैं लड़ने के लिए। 6 महीने में किसान को पूछो जाके, धान पड़ा हुआ है, खराब हो रहा है, ये नहीं देखा जा रहा। मंडी देखो आधी बंद हो गई, आधी खुल रही है। ट्रैक्टर खड़े हुए जो घर से लेके आते हैं ट्राली भर के, वो 2-2 दिन वहीं खड़े हुए हैं। क्या मतलब है? ये कोई चुनाव है? 2 महीने इंतजार कर लेते फिर चुनाव कर लेते। कोई देखा जा रहा है? किसान तो दोनों तरफ मारा जा रहा है। किसानों की दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है भाई। अभी बारिश हुई थी, मंडी का क्या हुआ था? पूरा धान खराब हो गया, काला पड़ गया, 200 रुपए के भाव नहीं बिके। बताओ क्या करेगा वो? बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं रामराज चल रहा है। अरे रामराज तो चल रहा है, वो बात ठीक है, रामराज चल रहा है। हिंदुत्व की लड़ाई है, वो हिंदू लड़ रहे हैं। भाजपा की लड़ाई भाजपा वाले लड़ रहे, सपा वाले अपने लड़ रहे, बसपा वाले अपने लड़ रहे। जिनको सीट नहीं मिल रही वो अपने घर बैठे हैं। पर ये तो देखो किसान तो दोनों तरफ से मारा जा रहा है। किसान की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा। कौन लड़ रहा है बताओ आप? कहाँ मुद्दा उठा? कोई सुनवाई नहीं है किसान का मुद्दा कितने सदियों तक चलेगा श्रीमान? हिंदुत्व का हमने उनकी चीज को बेटर रखते हुए हमारे लिए, धर्म के लिए, जात के लिए ठीक है, मान लिया, अच्छा कर रहे। क्या हर इलेक्शन हिंदुत्व के मुद्दे पे लड़ते आओगे? 2014 से लेके अभी तक कुछ नया फंडा नहीं लाओगे। अगर आपको बात करनी है, मैं तो ये कहूँगा जो आज मैनपुरी में दिया वो पूरे यूपी में दीजिए। आप इस पे लड़िए, जहाँ भी लड़ना इलेक्शन इसी पे लड़िए। कौन जीतेगा यहाँ पे? जीतेगा तब पहले जो सारा का भुगतान कराएगा वो जीतेगा यहाँ से। हाँ, सबसे बड़ा देश का मुद्दा है इस समय सारा का भुगतान। सीएम न इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, न पीएम कर रहे हैं। सबसे पूरे देश का मुद्दा है, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। यहाँ पे माहौल क्या है? कौन जीतने वाला? क्या माहौल, सबसे बड़ा माहौल है, जनता परेशान है यहाँ की भुगतान की वजह से। यहाँ से सारा के पूरा शहर परेशान है। हाँ, खाद नहीं मिल रही है। खाद नहीं, सारा का भुगतान नहीं मिल रहा है। सारा क्या? सारा कंपनी का। हाँ, पूरा शहर परेशान है, पूरा देश परेशान है। न सीएम संज्ञान ले रहे हैं, न पीएम ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे? ये वो देखे ना, क्यों नहीं ले रहे? उनसे मिले हुए हैं, सुब्रत राय से क्या है, उनको सोचना चाहिए इस बात के लिए। कौन जीत रहा है? डिम्पल यादव। डिम्पल यादव। कमल का फूल, गल्ला मिल रहा खूब, कोई दिक्कत नहीं, महीना भर को राशन फ्री। मोदी तो राशन पे वोट दे रहे हो आप? है जी, राशन का सुरक्षा व्यवस्था बढ़िया, कोई शांतिपूर्वक, सब लोग, कोई गुंडागर्दी ना, कुछ ना, सब बढ़िया है साहब की व्यवस्था अच्छी है। नहीं, यहाँ पर जो है ना डिम्पल भाभी जीतेंगी।
हाँ डिम्पल जीते हैं, बहुत बहुत मैनपुरी का विकास जो कराया कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, गल्ला मिल रहा है खूब। ये फ्री वाला एक चीज बताना, जब जियो आया था सबने फ्री लिया ना, खूब हबक के फ्री लिया, फ्री फ्री फ्री। और आज कितने का रिचार्ज हो रहा है, हमें ही देना है। आज फ्री ले लो, आज फ्री ले लो, एक दिन चुकाना पड़ेगा। पूर्वज भी कहते थे पिछले अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। यही नहीं, यूपी में भी सपा जरूरी है। अगर लोगों को शिक्षा चाहिए, पढ़ाई चाहिए, एजुकेशन चाहिए, जिला के लिए हम कह रहे हैं अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ ये तो क्या बाकी यहाँ पे लोग हैं वो कह रहे हैं बीजेपी वाले आ रहे हैं। बीजेपी की तो ज्यादा मत खुलवाओ, अखिलेश यादव जिंदाबाद, डिम्पल यादव जिंदाबाद, मैं कह रहा हूँ। हाँ जीत रही है डिम्पल यादव, जीत पूरे मेरे नगलावदी में एक की बिरादरी रहती है, बघेल हैं हम। डिम्पल यादव जिंदाबाद, छाती ठोंक के कह रहे। और बताओ, डिम्पल यादव जिंदाबाद। अच्छा हाँ वो तो कह रहे हैं क्या कहते हैं जो वोट है इस बार बीजेपी वाले, जो सपा का वोट है वो टूटेगा, बीजेपी को मिलेगा, कह रहे हैं बीजेपी की ऐसी तैसी ऐसी बात नहीं, हम खुल के कह रहे हैं। हाँ साइकिल हमारी जिंदा थी और रहेगी। नहीं, एक तरफा चुनाव है इस बार तो मैनपुरी में। सपा बिल्कुल सपा जीत रही है, सभी लोग समर्थन कर रहे हैं सपा का, बिल्कुल जीतेगी। तो देखिए हम मैनपुरी में थे, सपा भैया एक तरफा सपा भाजपा। क्यों भाजपा ही, क्यों क्या कारण है भाजपा? बस भाजपा ही सपोर्ट करते हैं। भाजपा। तो देखिए ये लोग हैं। हाँ क्या माहौल है? डिम्पल भाभी कैसे होगी, छोटे तो लो यह जनता है और जनता का कहना है, अपना अपना प्रत्याशियों का नाम ले रहे हैं और बता रहे कौन जीतेगा चुनाव। आप क्या सोच रहे हैं कि मैनपुरी से कौन चुनाव जीतेगा? अगर आप मैनपुरी से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैनपुरी के उपचुनाव को पूरी खबर देखने के लिए लगातार आप जमीनी खबर के साथ बने रहें, आपको हर पल की खबर मिलेगी और पता चलेगा कि हवा मैनपुरी में किधर बह रही है। नमस्कार।